तो दोस्तों आज के दिन की बात की जाए तो आज का दिन एक बहुत बड़ा इवेंट डे था। आज का दिन यहाँ पर लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट का डे था और इस डे पे आज के दिन आप देख रहे हैं मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो निफ्टी 50 में करीब करीब 1200 पॉइंट्स की गिरावट है। ऑलमोस्ट 5% यहाँ पर हमको निफ्टी डाउन देखने को मिल रहा है। तो एक बड़ा इवेंट डे पे एक बड़ा करेक्शन, एक ब्लड बाथ सिचुएशन मार्केट में ऑलमोस्ट सारे ब्रॉडर इंडाइसेस में हमको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जो हमने कल एग्जिट पोल के यहाँ पर नंबर्स देखे थे उसके विपरीत यहाँ पर आज नंबर्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि यहाँ पर बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था और कहीं ना कहीं यहाँ पर आज पैनिक की सिचुएशन हमको क्रिएट होती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन इस सिचुएशन में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एज ए इन्वेस्टर हमको यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, क्या एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमारा माइंडसेट होना चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी सारे इंसाइट्स भी आपके साथ में यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। तो अभी देखें करंटली तो 22,000 मार्क के ऊपर यहाँ पर निफ्टी चल रहा है और अभी भी वॉलेटिलिटी यहाँ पर जारी रह सकती है क्योंकि अभी भी काउंटिंग चल रही है। अब बात करते हैं नंबर्स की। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे यहाँ पर हमको इलेक्शन होते हुए देखने को मिले और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बीजेपी यहाँ पर 243 सीट्स पे ऑलमोस्ट लीड कर रही है। आईएनसी 93 सीट पे और बाकी समाजवादी पार्टी 35 सीट्स पे और यहाँ पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो भी बाकी हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। मेजर यहाँ पर बात करें तो इन दो के बीच यहाँ पर लड़ाई थी, यानी कि बीजेपी लेड एनडीए एंड इंडी अलायंस। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिली, जो एग्जिट पोल में एक क्लियर मेजोरिटी दिख रही थी बीजेपी लेड एनडीए को, इवन बीजेपी को भी, यहाँ पर वो चीज़ अभी देखने को नहीं मिल रही है। जो एक मेजोरिटी का मार्क था 270 प्लस, वो अभी यहाँ पर दूर दिखता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर सरप्राइजिंग ये है कि आईएनसी 90 प्लस सीट्स पे यहाँ पर लीड करती हुई नजर आ रही है। आई थिंक 2019 में ये करीब 50 प्लस था, 50-52 के आसपास, लेकिन अभी 93 सीट्स पे एंड स्टिल काउंटिंग इज गोइंग ऑन। तो यहाँ पर लग रहा है कि जो एक नंबर्स थे, एक्सपेक्टेड थे कि बीजेपी लेड एनडीए यहाँ पर लेके आएगी, वो अभी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर प्रोबेबल चांस यही है कि इनकम्बेंट गवर्नमेंट ही सरकार बनाएगी, लेकिन यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि अभी भी यहाँ पर देखा जाए तो अभी भी 40% 45% जो है काउंटिंग हैज़ बीन डन सो फार। तो अभी भी काफ़ी काउंटिंग बची है। यहाँ पर अगले 1-2 घंटे में काफ़ी कुछ चेंज हो सकता है, तो उस पर नज़र रहेगी और मार्केट में उसी प्रकार हमको वॉलेटिलिटी देखने को भी मिलेगी। अभी कुछ देर तक पहले तक 7-7.25% तक निफ्टी डाउन था, अभी 5% पे आ गया है। हो सकता है फिर से नीचे चला जाए, हो सकता है अच्छी रिकवरी हो जाए अगर यहाँ पर काउंटिंग इनकम्बेंट गवर्नमेंट के फेवर में गई, क्योंकि मार्केट वही एक्सपेक्ट कर रहा है कि यहाँ पर मेजोरिटी के साथ इनकम्बेंट गवर्नमेंट आएगी, तभी यहाँ पर मार्केट उसको चीयर करेगा। अदरवाइज यहाँ पर एक हमको कंटिन्यू फॉल और देखने को मिल सकता है। अगर मैं बाकी इंडाइसिस की बात करूँ तो मिड कैप इंडाइसिस आप देखिए करीब ऑलमोस्ट 7% डाउन है, जो कि करीब करीब 10-11% डाउन था कुछ टाइम पहले तक। अभी थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली है। मिड कैप इंडेक्स डाउन है, मिड कैप 100, निफ्टी मिड कैप 100 की मैं बात कर रहा हूँ। निफ्टी स्मॉल कैप 100 ऑलमोस्ट 7% डाउन है, ये भी करीब 12% डाउन था कुछ टाइम पहले तक। अभी थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर ब्रॉडर इंडाइसिस जो हैं पूरी तरह से हमको यहाँ पर क्रैश होते हुए देखने को मिल रहे हैं और पोर्टफोलियो की हालत तो और भी ज़्यादा यहाँ पर ख़राब है। जो गेन हमने कल के दिन देखा था, एग्जिट पोल के नंबर्स, एग्जिट पोल के जो वर्डिक्ट आए थे उसके हिसाब से मार्केट उसको चीयर कर रहा था, लेकिन आज बिल्कुल यहाँ पर विपरीत नंबर है और मार्केट ने उसी प्रकार यहाँ पर पनिश भी किया है। क्योंकि देखिए अगर मेजोरिटी नहीं आई तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस हमको पॉलिसीज़ में होते हुए देखने को मिल सकती है। कुछ यहाँ पर नई चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हुई देखने को मिल सकती है, कुछ ट्विक्स, कुछ यहाँ पर एडजस्टमेंट होते हुए, मॉडिफिकेशंस होते हुए हमको पॉलिसीज़ में देखने को मिल सकते हैं। उसी को यहाँ पर मार्केट डिस्काउंट कर रहा है। अब मेन क्वेश्चन ये है कि आगे क्या करना चाहिए। तो अभी भी देखिए यहाँ पर चल रही है वोटिंग, लेट्स सी यहाँ पर क्या नंबर्स रहते हैं, फाइनल नंबर्स क्या रहते हैं, उसके हिसाब से मार्केट यहाँ पर स्टेबल होगा, तब तक वॉलेटिलिटी जारी रहेगी। लेकिन मेन क्वेश्चन है अब क्या करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से देखिए अगेन गुरु मंत्र यही है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं भैया मार्केट में बने रहिए। और आई थिंक टाइम्स लाइक दिस शुड बी यूज्ड एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, क्योंकि ये जो करेक्शन है 7-8% की इंडाइसिस लेवल पे, मतलब इंडेक्स लेवल पे इतनी बड़ी करेक्शन को ज़रूर यहाँ पर आपको एज ए अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। कहीं ना कहीं जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं जो एसआईपी करते हैं, उनको इंडेक्स में अगर वो निवेश करते हैं तो उनको कुछ ना कुछ यहाँ पर बाय ज़रूर करना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है यहाँ से देखिए मार्केट और करेक्ट हो जाए। लेकिन मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ जिनका नज़रिया यहाँ पर 5-8-10 साल का है, वो ज़रूर यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं।
और जो पिछले लंबे समय से हैं उन्होंने ज़रूर कोविड भी फेस किया होगा, एंड कोविड डेफिनेटली हेल्प्ड अस टू लर्न हाउ टू हैंडल दिस ब्रूटल करेक्शंस। तो उनको थोड़ा बहुत यहाँ पर अभी इतना ज़्यादा पैनिक नहीं हो रहा होगा, जो यहाँ पर कोविड का सिचुएशन देख चुके हैं, जहाँ पर लोअर सर्किट हमको लगते हुए देखने को मिले थे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो वो 21,000 या 22,000 का मार्क है, वो निफ्टी अभी रिस्पेक्ट कर रहा है, जो कि एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है। यहाँ से कर देखिए, यहाँ से वापस से हमको रिकवरी होते हुए देखने को मिली है। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को यहाँ पर बाय करना चाहिए। क्यों? अब मैं इसके पीछे रीज़न देता हूँ, थोड़ा पास्ट रेफरेंस भी आपके साथ में शेयर करूँगा। तो यहाँ पर 2004 की मैं बात ज़रूर करूँगा। 2004 हिस्ट्री जानना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि हिस्ट्री नहीं जानेंगे तो फिर हम थोड़ा सा ब्लाइंड हो जाते हैं। लेकिन अगर हिस्ट्री हमको पता है कि हिस्ट्री में किस प्रकार ट्रेंड रहता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, तो उससे हमको थोड़ा सा कन्विक्शन डेवलप होता है। तो 2004 की मैं बात करूँगा। देखिए, जब इनकम्बेंट गवर्नमेंट थी एनडीए की, 2004 में यूपीए की गवर्नमेंट आई थी, तो मार्केट में लोअर सर्किट लगा था। आप देखिए, यहाँ पर करीब 12% की गिरावट हमको एक ही दिन में देखने को मिली थी, मई 2004 में, जब इलेक्शन रिजल्ट था और लोअर सर्किट लगा था मार्केट में। ठीक है, तो उस टाइम पे लोगों ने पैनिक किया होगा, लेकिन जिसने पैनिक नहीं किया, जिन्होंने पास्ट देखा होगा, जिनने हिस्ट्री देखी होगी पिछली 2004 से पहले की, 1990s की, 80s की, तो उनको भी पता है जो जो मार्केट है वो यहाँ पर थोड़े दिन कंसोलिडेट करा। उसके बाद आप देखिए, एक महीना, ऑलमोस्ट ज़्यादा नहीं, मई जून, देखिए ज़्यादा नहीं, एक महीना कंसोलिडेट करा। अगले दिन देखेंगे तो आप करीब 8% मार्केट अप था, तो रिकवरी हुई, और उसके बाद एक मतलब ज़बरदस्त, हमको बुल रन देखने को मिला। 2004 से 2007 का बिगेस्ट एवर बुल रन हमने देखा। तो वो एक यहाँ पर वीक हैंड्स जब निकले होंगे, उसके बाद एक ज़बरदस्त बुल रन हमको देखने को मिला, क्योंकि वहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो थे, यूपीए गवर्नमेंट ने भी बोला कि कंटिन्यू रहेंगे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहेगी, जीडीपी ग्रोथ 8% के आसपास रहेगी। तो मार्केट ने उसको चीयर किया और हमको एक ज़बरदस्त बुल रन देखने को मिला। हालांकि 2007-8 में फिर हमको कुछ क्राइसिस देखने को मिले, उसके बाद एक ब्रूटल बियर मार्केट हमको आता हुआ देखने को मिला। तो देखिए, मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ये फेस करना ही पड़ेगा। कभी हमको बुल रन देखने को मिलेगा, कभी बेयर मार्केट देखने को मिलेगा। तो इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। तो ये आपको एम्ब्रेस करना ही होगा। तो यहाँ पर मैं 2004 की बात करूँ तो एक ज़बरदस्त बुल रन हमको देखने को मिला, और उस टाइम से सिचुएशन अब की बार यहाँ पर डेफिनेटली अच्छी है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर बाइंग आपको ज़रूर करनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता कि यहाँ पर अग्रेसिव बाइंग आपको करनी चाहिए, लेकिन आप डेफिनेटली यहाँ पर बाय कर सकते हैं, क्योंकि जुलाई में यहाँ पर अभी देखते हैं किस प्रकार गवर्नमेंट यहाँ पर फॉर्म होती है, क्या यहाँ पर मेजोरिटी होगी या फिर नहीं होगी, कोएलिशन गवर्नमेंट किस प्रकार से यहाँ पर बनेगी, क्या यहाँ पर चेंजेस, इम्प्लीमेंटेशन, एडजस्टमेंट होंगे, वो सारी चीज़ें देखने लायक है, जो कि हम आगे आने वाले समय में देखेंगे, या फिर नियर टर्म में, वेरी नियर टर्म में हमको पता चल ही जाएगा। लेकिन मैं इन्वेस्टर्स की बात करूंगा, जिनके फाइनेंशियल यहाँ पर एस्पिरेशंस हैं, गोल्स हैं, लॉन्ग टर्म यहाँ पर प्लान्स हैं, वो अपने प्लान्स के साथ स्टिक रहिए। और मेरे को लगता है कि यहाँ पर बननी चाहिए, यहाँ पर बीजेपी की एनडीए गवर्नमेंट बननी चाहिए। तो जो जो नंबर्स है, जो अंडरलाइंग इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, विल रिमेन सेम मोस्ट प्रोबेबली। पीएलआई हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, जो रिफॉर्म्स हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर, वो यहाँ पर कंटिन्यू रहेंगे। जीएसटी कलेक्शन, जीडीपी नंबर्स, अंडरलाइंग इकोनॉमिक कंडीशन विल रिमेन सेम। तो 90% ऑफ द पॉलिसीज विल रिमेन सेम, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स विल कीप गोइंग ऑन। सो डोंट पैनिक, मैं ये कहना चाहूँगा, डोंट पैनिक, और ट्राई टू इन्वेस्ट सम अमाउंट, एटलीस्ट नॉट द एंटायर अमाउंट। जो आपके पास कैश है उसका कुछ परसेंट आप ज़रूर डिप्लॉय कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड, एसआईपी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको जहाँ पर कन्विक्शन है, जिन स्टॉक्स में, लार्ज कैप्स में, मिड कैप्स में, स्मॉल कैप्स में, क्वालिटी स्मॉल कैप्स में, जिनका मैनेजमेंट, ग्रोथ गाइडेंस, नंबर्स अच्छे आए हैं, वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जुलाई में जो यूनियन बजट आएगा, दैट विल बी ए की इवेंट टू वॉच। वो हमको ज़रूर उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होती हुई देखने को मिलेगी। तो जैसा मैं कह रहा था कि ये जो गिरावट है, इसको आप ज़रूर कैश इन कीजिए। अब क्या करना चाहिए इन्वेस्टर्स को? तो प्रॉपर एसेट एलोकेशन के साथ आप रहिए। ऐसा नहीं कि आप पूरा इक्विटी एलोकेशन ही आपने 100% डाल रखा है। अपनी रिस्क एपेटाइट के अनुसार आप चलिए। जैसे कि मैं काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ कि गोल्ड, सिल्वर, एफडी, इक्विटी, सब में आपको प्रॉपर रियल एस्टेट, प्रॉपर एलोकेशन रखना है। एक लॉन्ग टर्म आपको सोचना है। ये 2 दिन के बारे में नहीं सोचना है आपको, यहाँ पर अगले 5 साल, 8 साल के बारे में सोचना है। और गवर्नमेंट कोई सी भी रहे दोस्तों, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी मुझे लगता है यहाँ पर इंटैक्ट है। चाहे कांग्रेस आए, चाहे बीजेपी आए, चाहे कोई भी आए, यहाँ पर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। आपको बस उस पर फोकस करना है और अपने पोर्टफोलियो में थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं।
यहाँ पर डेफ़िनेटली गवर्नमेंट चेंज होती है तो उनके थोड़े से एस्पिरेशंस या फिर काम करने का तरीका ज़रूर चेंज होता है, तो हमारा पोर्टफोलियो 10, 15, 20% चेंज हो सकता है, लेकिन बाकी पोर्टफोलियो विल रिमेन सेम। तो एसेट एलोकेशन पे आप ध्यान रखिए, ठीक है? और एसआईपी कंटिन्यू रखिए अपनी, एसआईपी को मत रोकिए। कोविड में भी ये लोग सोचते थे कि एसआईपी सब एग्ज़िट कर लिया था अपना पोर्टफोलियो, लेकिन उसके बाद हमने क्या देखा, एक ज़बरदस्त बुल रन। 2004 में क्या देखा, इतनी बड़ी गिरावट के बाद एक ज़बरदस्त बुल रन। तो हिस्ट्री विल रिपीट इट्स नेचर। तो यहाँ पर अब मैं बात करूँ तो तीसरा क्या करना है, एसआईपी कंटिन्यू रखनी है, स्टैगर्ड मैनर में आपको बाइंग करनी है, ऐसा नहीं बहुत ही अग्रेसिव होना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं कंटिन्यू रिपीट करता रहता हूँ, वापस से रिपीट नहीं करूँगा। बस आपको अपने फाइनेंशियल प्लान्स को यहाँ पर मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर आपको धीरे धीरे इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं पोर्टफोलियो बेच के आप यहाँ पर बैठ जाएँ, 100% कैश में आ जाएँ, सारा आपका बना बनाया पोर्टफोलियो बेच दे, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स यहाँ पर ज़रूर कुछ भी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस हिट होकर 100% कैश में जा सकते हैं, लेकिन एज ए इन्वेस्टर आपको यहाँ पर अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में बने रहना है। क्या पता यहाँ से आज जब 7% मार्केट गिरा है, हो सकता है कल के दिन 5% और गिर जाए, 8% और गिर जाए, लेकिन उसके बाद क्या पता यहाँ से एक बिगेस्ट रैली हमको देखने को मिले। तो ये आपको ध्यान रखना है और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है। बी ऑप्टिमिस्टिक, डोंट बी पेसिमिस्टिक। अपॉर्चुनिटी को ज़रूर यहाँ पर आपको ग्रैब करना है। तो ये छोटा सा यहाँ पर एनालिसिस था। बाकी मैं अगर निफ्टी की बात करूँ तो आज देखेंगे निफ्टी का पी भी इतना महंगा नहीं है, तो मेरे हिसाब से लार्ज कैप में आपको ज़रूर यहाँ पर आज आप देखेंगे तो बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, रिलायंस, ठीक है, यहाँ पर कई सारी कंपनीज जो हैं अच्छा खासा करेक्ट होती हुई देखने को मिली है, क्वालिटी कंपनीज करेक्ट होती हुई देखने को मिली है, उनको थोड़ा बहुत आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। तो घबराना नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर आपको पैनिक नहीं करना है। बस अपने पोर्टफोलियो में अच्छी क्वालिटी कंपनीज अगर आपके पास हैं तो कन्विक्शन के साथ उनमें बने रहिए और थोड़ा थोड़ा बाय भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पसंद आए वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं और आपका ओपिनियन भी जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।